Hello bachcho, let's discuss this question. How does an enzyme increase the rate of the reaction? A. By bringing the reacting molecules into precise orientation. B. By increasing the rate of random collision of molecules. C. By shifting the point of equilibrium of the reaction. या D. By supplying the energy required to start the reaction. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम एक्शन को समझना। एंजाइम एक्शन को समझना। सभी को पता है कि जो एंजाइम्स है वो रिएक्शन एक बायोकेमिकल रिएक्शन को और तेज करता है। तो एंजाइम का जो एक्शन है वो एक्चुअली दो तरह का होता है। एक तो वो क्या करता है, प्रोवाइड्स alternate path with low activation energy so reaction occurs fast। मतलब क्या होता है, एंजाइम्स कभी कभी एक दूसरे रास्ते से रिएक्शन को करवाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। तो क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन फिनिशेस फास्ट, मतलब फिनिश हो जाता है जल्दी जल्दी। इसको समझने के लिए यहाँ पर यदि हम एक एनर्जी प्रोफाइल कंसिडर करें, ये जो वाई एक्सिस में है वो है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और नीचे जो है वो है टाइम के साथ क्या होता है इसका। यदि हम विदाउट एंजाइम कंसिडर करें रेड कलर से, तो क्या होता है, यदि यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ कुछ देर के बाद रिएक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो यदि यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट को माना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को माना है, तो ये जो सबस्ट्रेट का एनर्जी है और ये जो हाईएस्ट एनर्जी है, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जो गैप है उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो सबस्ट्रेट है उसकी एनर्जी जितनी है और रिएक्शन में जो हाईएस्ट एनर्जी आती है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यदि हम एंजाइम के साथ कंसिडर करें ब्लू कलर से, क्या होता है, वो रिएक्शन को एक दूसरे पाथ से ले जाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड केस है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्लियरली कम है, क्योंकि अभी सबस्ट्रेट को थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करके प्रोडक्ट की ओर जाने के लिए। और यही जो रिडक्शन हुआ ये कैटलिस्ट की वजह से हुआ या एंजाइम की वजह से हुआ। तो ब्लू में हमने लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करवाता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो ऑल्टरनेट पाथ ले जाता है, आपने देखा कि ब्लू कलर से एक ऑल्टरनेट पाथ ही बन गया जो कि एंजाइम द्वारा मीडिएट हुआ, जिसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी है और रिएक्शन जल्दी खत्म हो सकता है। और एक तरह से एंजाइम एक्शन करता है वो होता है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, मतलब वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को एक सही प्रकार का ओरिएंटेशन देता है। तो यदि वो सही प्रकार का ओरिएंटेशन दे दे तो फिर वो ज़्यादा इजीली कोलाइड कर पाएंगे, और जो कोलिशन होती है उसके वजह से ही आपके प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो जल्दी बनने लगेंगे। टू फैसिलिटेट एफिशिएंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट नहीं, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये एक दूसरा मेथड होता है एंजाइम एक्शन का, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाता है ताकि इफेक्टिव कोलिशंस हो सके। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ये हमारे दो एंजाइम एक्शंस है, एक है ऑल्टरनेट पाथवे, दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो चलिए हम देखते हैं। ए बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है, हमने देखा जो सेकंड मेथड होता है वो यही है। बी बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रैंडम कोलिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये गलत है, ये एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जो कोलिशंस हो रहे हैं, जो रेट है कोलिशंस का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एंजाइम क्या करता है, वो इस रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा है।
एंजाइम मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाते हैं ताकि जो फर्स्ट टाइम ही कोलिजन हो जाए उसी में प्रोडक्ट बन जाए। एंजाइम का वो एक्शन होता है, एंजाइम कोलिजन के रेट को ऑल्टर नहीं करता, तो इसीलिए ये गलत है। सी बाय शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन बिल्कुल गलत। एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता। डी बाई सप्लाइंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, नहीं, एंजाइम कभी भी एनर्जी सप्लाई नहीं करता, तो ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option A, by bringing the reacting molecules into precise orientation. Hope you have understood it well. All the best.